हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो यार NCHM JEE 2022 यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज कर दिया गया है। और जिन बच्चों को नहीं पता कि ये क्या होता है उनके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप होटल मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये एग्जाम देना होता है, क्योंकि जो देश के टॉप कॉलेज हैं वो इसी एग्जाम के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसका फॉर्म फिल करना है। जब आप इसका फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पे डिटेल कैसे एंटर करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, पेमेंट कैसे करना है, इस तरह की सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आपको समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। तो यार फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको पेज को थोड़ा नीचे करना है और नीचे करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर NCHM JEE 2022। इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन होगा और आप यहाँ पे देखिए साइड में आपको लिखा हुआ दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। जहां पे देखिए माउस का कर्सर है, दिख रहा है आपको, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया है कि आपका जो फॉर्म है इसको फिल करने के 3 स्टेप हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको अपना फॉर्म फिल करना है और लास्ट में आपको पेमेंट करना है। 3 स्टेप में आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे आपको बोला गया है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आप इसको डाउनलोड कर लेना। ये एक PDF है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है इस एग्जाम के बारे में। और उसके नीचे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं, आप इसको भी पढ़ लेना। बाकी मैं आपको भी वीडियो में आगे सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए आपकी जो फीस है, अगर आप जनरल हैं या OBC हैं तो आपकी फीस यहाँ पे 1000 रुपए है। जनरल EWS वाले बच्चों के लिए फीस 700 रुपए है। SC ST या PWD वाले बच्चों के लिए 450 रुपए है। और जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए यहाँ पे फीस 450 रुपए है। तो ये आपकी फीस है। बाकी यहाँ पे नीचे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, तो आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको वीडियो में आगे भी सारी चीजें बता भी दूंगा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स ध्यान से सुनो। आपका एक फोटोग्राफ लगेगा, एक सिग्नेचर लगेगा और इसके अलावा आपका, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर आप PWD कैटेगरी से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। और साइज कितना होगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका जो फोटो है और जो सिग्नेचर है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी जो साइज है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। और आपकी सिग्नेचर जो है वो 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 10 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। आपका जो PWD सर्टिफिकेट है वो 10 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये साइज यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी जो फोटो है वो कलर फोटोग्राफ हो या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ हो, सारी फोटोग्राफ यहाँ पे चल जाएंगी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यार कलर फोटोग्राफी रखना, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे सब कुछ आप लोग पढ़ लेना। बाकी मैं आपको वीडियो में आगे भी बताऊंगा भी। सब कुछ पढ़ने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पे देखिए एक बॉक्स आपको दिखेगा, इस पे आपको टिक करना है और नीचे यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू प्रोसीड, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पे आपसे बोला गया है कैंडिडेट नेम, तो यहाँ पे आपको अपना नाम बताना है। नीचे फादर्स नेम बताना है। उसके नीचे मदर्स नेम पूछा गया है। उसके नीचे पूछा गया है डेट ऑफ बर्थ। फिर जेंडर आपको बताना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपसे पूछा गया टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे आपको इनमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड, बैंक पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी अदर आपके पास अगर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ है तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और नीचे आप उसका नंबर डालेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं तो नीचे आप आधार कार्ड का नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे पूछा गया है प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आप अपना हाउस नंबर डालेंगे। आपकी लोकेलिटी क्या है वो बताएंगे, सब लोकेलिटी। कंट्री सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। आप अपने यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। फिर नीचे आपसे पूछा गया है ईमेल ID, यहाँ पे आप अपनी ईमेल ID को डालेंगे। ईमेल ID सही से डालना और इसको चेंज मत करना, जो आपकी खुद की पर्सनल ईमेल ID हो वही यहाँ पे डालना। फिर नीचे ईमेल ID को आप कंफर्म करेंगे। उसके नीचे आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। नीचे मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे पूछा गया है परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम हैं तो यहाँ पे जो लिखा है ना सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, आगे बॉक्स है, इस बॉक्स पे आप टिक कर देंगे तो दोनों आपका सेम हो जाएगा। अगर दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे टिक मत करना और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो नीचे आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो नीचे आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं।
और इसके बाद फिर आप नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे आपसे बोला गया है पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड खुद का क्रिएट करना होगा। और ध्यान रखना पासवर्ड जो होगा वो 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने की कोशिश करना। यहाँ पे आप कुछ अल्फाबेट डाल सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हैं, और बाकी जो स्टार या हैश होते हैं इनको आप यूज कर सकते हैं। पासवर्ड को नीचे आप कंफर्म करेंगे। फिर पूछा गया सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे, नीचे उसका आंसर यहाँ पे आप डाल देंगे। फिर नीचे पूछा गया है सिक्योरिटी पिन, यहाँ पे आपको जो पिन दिख रहा है इस पिन को आप यहाँ पे डालेंगे और नीचे लिखा है सबमिट, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद एक रिव्यू पेज आएगा, यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपकी डिटेल सही है तभी फाइनल सबमिट करना, अगर आपको लगता है कुछ गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं। इसे आप क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद यहाँ पे लिखा गया है पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, यहाँ पे आपने जो डिटेल फिल करी है उसको चेक कर लेना। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे सब के आगे ऐसे देखिए टिक लगा देना, ऐसे ऐसे करके, और टिक लगाने के बाद लास्ट में यहाँ पे लिखा है आई एग्री, इस पे क्लिक करना और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ गलती है तो आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी डिटेल को चेंज कर सकते हैं, और सब कुछ सही हो तो सबमिट वाले पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। फिर यहाँ पे बोला गया है डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और फीस का पेमेंट करना है। नीचे यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर है वो लिखा हुआ आ चुका है, इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। और नीचे लिखा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आप क्लिक करेंगे तब आप आगे फॉर्म पे चले जाएंगे। इसके बाद फिर से एक न्यू पेज आया है, यहाँ पे पेज को नीचे करेंगे और नीचे लिखा है पर्सनल डिटेल, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें अपनी पर्सनल डिटेल को फिल करना है। तो यहाँ पे कुछ डिटेल तो पहले से फिल करी हुई आएंगी क्योंकि हमने पहले फिल कर रखा है, और कुछ डिटेल यहाँ पे फिल नहीं होंगी तो उसे हमें फिल करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है नेशनैलिटी, यहाँ पे नेशनैलिटी क्या है तो इंडियन सेलेक्ट करेंगे। स्टेट ऑफ रेसिडेंस, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप अपना जो स्टेट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी कैटेगरी क्या है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना अगर आप कैटेगरी जनरल करते हैं तो फिर आपको इसका डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, पर अगर आप यहाँ पे कैटेगरी SC ST OBC कुछ डालते हैं तो वहां पे आपको इसका डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे सब कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, आप PWD कैटेगरी से आते हैं, अगर आते हैं तो यस, वरना आप यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे पूछा गया है एनुअल फैमिली इनकम, यहाँ पे आपके फैमिली की इनकम कितनी है। इसका मतलब है कि आपके पूरे फैमिली की, आपके फादर मदर जो कुछ भी है आपके घर में है सबकी मिला के इनकम कितनी है। तो आप जितनी भी इनकम आपकी है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे पूछा गया है कि क्या आप वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट इनमें से अगर आप आते हैं तो यहाँ पे यस करिए, वरना आप नो कर दीजिए। फिर नीचे पूछा गया है प्लेस ऑफ क्लास 12 क्वालिफाइंग, आपने जो क्लास 12 पास किया वो कहाँ से किया है। इसमें दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक टाउन है एक सिटी, तो आपने टाउन से किया है या सिटी से, जहां से भी किया है आप उस पर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे पूछा गया है कि क्या आपने अपने क्लास 12 में इंग्लिश पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे यस का ही ऑप्शन है, नो का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, मतलब इंग्लिश यहाँ पे कंपलसरी है कि आपने पढ़ा हुआ हो। और 12th यहाँ पे बोला गया कि टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ क्लास 12, तो किस तरह का स्कूल था जहां से आपने अपनी क्लास 12 किया है, गवर्नमेंट था या प्राइवेट था, उस पर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और नीचे वो आपका यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये पिन यहाँ पे डालेंगे और नीचे लिखा है सेव एंड नेक्स्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। बाकी मैं आपको बोलूंगा यार कि जो भी डिटेल आप यहाँ पे फिल करते हैं सब डिटेल को 2-3 बार चेक कर लेना कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, ठीक है, तभी आप यहाँ पे आगे बढ़ना। अब जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल डिटेल है वो फिल हो चुकी है। अब बारी आती है अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया क्वेश्चन पेपर मीडियम, आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में, आप यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे। फिर आप एग्जाम देना कहाँ चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्टेट चूज करेंगे और बगल में आप यहाँ पे वहां से एक जगह चूज करेंगे, सिटी, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा यार कि जो आपके घर के पास पड़ता हो उसको ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करना। उसके बाद बोला गया है फादर/गार्जियन ऑक्यूपेशन, आपके फादर क्या करते हैं, किस फील्ड में है, जिस भी फील्ड में है आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया फादर/गार्जियन क्वालिफिकेशन की क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे बता सकते हैं। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप यहाँ पे बता सकते हैं। नीचे यहाँ पे बोला गया सिक्योरिटी पिन, तो आप यहाँ पे पिन डालेंगे, यहाँ पे शो हो रहा है, और नीचे यहाँ पे लिखा है सेव एंड नेक्स्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से ऑप्शन आएगा कि कंफर्म करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करना, वरना नो कर देना। लेकिन फिर से मैं आपको बोलूंगा कि डिटेल सब कुछ सही हो तभी कंफर्म करना। और यहाँ पे अब ये ऑप्शन भी हमारा हो चुका है। अब बारी आती है क्वालिफिकेशन डिटेल की, तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है क्लास 10th की डिटेल,
तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्लास 10th में आप पास बताना है। उसके बाद फिर पूछा गया कि ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने अपना क्लास 10th पास किया है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर बोला गया है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे एग्जाम तो 10th है यार, जाहिर सी बात है। फिर आपका बोर्ड क्या था, किस बोर्ड से आपने पढ़ाई करा है, तो यहाँ पे सारे बोर्ड का नाम आपको दिखेगा, इसमें से आप अपना बोर्ड चूज करेंगे। फिर आपका जो रिजल्ट है वो किस मोड में था, परसेंटेज या सीजीपीए, तो आप यहाँ पे वो चूज करेंगे। उसके बाद फिर आपसे यहाँ पे आपका जो मार्क्स है क्लास 10th के, वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। और सेम इसी तरह से फिर आप यहाँ पे क्लास 12th की डिटेल को फिल करेंगे। क्लास 12th में भी आप पास हो चुके हैं या भी क्लास 12th में हैं, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अगर क्लास 12th में है तो आपका जो रिजल्ट है वो नहीं पूछा जाएगा। अगर आप क्लास 12th पास हो चुके हैं तो आपको यहाँ पे जो रिजल्ट है वो भी आपको बताना होगा। उसके बाद आपका नेम ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह यहाँ पे क्लास 12th और इक्विवेलेंट जो भी है, और बोर्ड का नाम आपको कौन सा है वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे, कुछ भी जो भी आपका है। उसके बाद फिर नीचे आप यहाँ पे आएंगे और नीचे यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो है ये आपको यहाँ पे डाल के यहाँ पे लिखा है सेव एंड नेक्स्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पे लिखा है कंफर्म करने के लिए, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। तो यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। बाकी अगर आपने यहाँ पे पीडब्ल्यूडी सेलेक्ट किया होता तो उसका सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाता, और अगर आप कोई कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करते तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होता। तो इसे अपलोड करने के लिए यहाँ पे लिखा है चूज फाइल, इस पे आप क्लिक करेंगे। आप गैलरी में पहुंच जाएंगे, वहां से अपनी जो डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट करेंगे और ये यहाँ पे ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको पेज को थोड़ा नीचे करना है, और पेज को नीचे करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एंटर सिक्योरिटी पिन। तो यहाँ पे नीचे जो पिन दी गई है ये सेम पिन आपको यहाँ पे डाल देना है, और डालने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है रिव्यू पेज। अभी तक आपने जो भी डिटेल यहाँ पे फिल किया है सब कुछ आप चेक कर लेना। अगर आपको लगता है यहाँ पे कोई गलती है तो अभी भी आप चेंज कर सकते हैं, इसलिए एक बार आप चेक कर लेना। अगर सब कुछ यहाँ पे ठीक हो तभी आप यहाँ पे फाइनल सबमिट करना। तो यार फाइनल सबमिट करने के लिए आपको पेज के सबसे नीचे आ जाना है, सब कुछ चेक कर लेना, और सब कुछ चेक करने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, यहाँ पे सबके आगे आपको टिक कर देना है। जितने भी बॉक्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, सेम इसी तरह से आपको सभी के आगे टिक कर देना है। और सबके आगे टिक करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको लिखा है आई एग्री, यहाँ पे आप बॉक्स पे टिक करेंगे, और फिर नीचे लिखा है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आप टिक करेंगे। और फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहले आप ईमेल आईडी को वेरीफाई करो, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, यहाँ पे आपको जो सिक्योरिटी पिन है या डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ वेरीफाई, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे जो ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई है। अब फिर से हम जाएंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है होम, इस पे हम फिर से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पेज को नीचे करेंगे और यहाँ पे देखिए जो पे करने का ऑप्शन है, फीस पे करने का, वो आ चुका है। अब हम इस पे क्लिक करेंगे पे एग्जामिनेशन फीस वाले ऑप्शन पे। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा ऑनलाइन पेमेंट का, इस पे क्लिक करेंगे। नीचे लिखा है प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर फी पेमेंट, इस पे ओके पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे पेमेंट का जो ऑप्शन है, यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। अब इसमें से आपको कैसे पेमेंट करना है सब कुछ यहाँ पे आप बता सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने हैं, बिल्डेक्स पेमेंट गेटवे, एनी डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग। दूसरा आपके सामने है पेटीएम पेमेंट गेटवे। तो जैसे भी आपको पेमेंट करना है उस पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा है प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे और फिर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। और नेक्स्ट पेज पे आपको अपनी डिटेल एंटर करना होगा, आप पेमेंट करना कैसे चाहते हैं वो सारी डिटेल आप यहाँ पे बताएंगे। अगर पेटीएम के थ्रू करते हैं तो मोबाइल नंबर डाल के आप कर सकते हैं। बाकी दूसरा वाला मेथड अगर आप यहाँ पे चूज करेंगे तो वहाँ पे आपको अपनी डिटेल डालनी होगी, क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की, नेट बैंकिंग की, और वहाँ पे फिर प्रोसीड करके आप अपनी जो पेमेंट है उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरह से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आपको है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।